हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और ये देखिए अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, और दोपहर के अभी बज रहे हैं 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा है। और ये आ गया है भाई मझला वाला। तो भाई के आते ही मतलब बच्चे ऐसे चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं और बैठ जाते हैं कि क्या कुछ मामा लेके आए हैं, क्या नहीं लेके आए हैं। इनको मतलब दो चार चीज़ें जब भी आता है भाई तो इनकी सबकी पसंद का कुछ ना कुछ लेके आता ही है। तो उससे पहले ही फ़ोन पे सारी बातें हो जाती है, किसको क्या लेना है, क्या खाना है। तो इसीलिए ये लोग बड़ी बेसब्री से वेट करते रहते हैं कि मामा कब आएंगे। और जैसे ही गाड़ी कोई रुकती है ना दरवाजे के बाहर, वैसे एकदम से चारों निकल के भाग पड़ते हैं और दौड़ के जाके गाड़ी के पास खड़े हो जाते हैं। तो इधर खरबूजा लेके आया था भाई और आम लेके आया था। अभी का डिमांड था उसका, बिस्किट वगैरह ख़त्म हो गया था, वो सारी चीज़ें लेके आया था। तो बस आते ही पहले मामा को पानी वगैरह पीने के लिए कुछ नहीं दिया इन्होंने, और बस तुरंत जो भी चीज़ें हैं उसको देखने लग गए और खाने के लिए सब अपना परेशान है। इधर कूलर के सामने भाई बैठ गए थे क्योंकि गर्मी इतनी दोस्तों की हालत सबकी ख़राब है। सब लोग इससे लग रहा है बीमार हो गए हैं गर्मी की वजह से। तो भाई को खाना वगैरह दिया मैंने, और खाने के बाद फिर वापस चला भी गया था क्योंकि शाम के टाइम जब भी आता है तो वापस हो ही जाता है, क्योंकि सुबह जल्दी उसको अपने काम के लिए निकलना होता है, इसीलिए रात नहीं रुकता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो रहा था सुबह का टाइम। सुबह के अभी 8 बजे हुए हैं। तो इतने टाइम हो गए थे दोस्तों, बहुत दिन हो गए थे, घर में कुछ भी मीठा नहीं बना था। तो बस आज हमने सोचा चलो कुछ मीठा बना लेते हैं। और बेसन घर में ही रखा था, घर का ही बनवाया बेसन था, और रवा भी घर में रखा हुआ था। रवा आप लोग सूजी को भी बोलते हो, और रवा हम लोग चीनी का जो मीठा होता है ना सूजी की तरह, उसे हमारे यहाँ रवा बोला जाता है, तो हम लोग रवा उसको बोलते हैं। और ये रवा मैं घर में भी बना लेती हूँ, लेकिन ये मार्केट का था, घर में रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी यूज़ कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो बहुत दिन रखा रह जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। और बेसन भी कितने महीने हो गए, 3 4 महीने बनवाए हुए, तो अभी ख़त्म ही होने वाला है। तो थोड़ा सा ही हम बना रहे हैं क्योंकि देसी घी बहुत कम था दोस्तों। ग्राम से थोड़ा सा ही हमने बेसन ज़्यादा लिया होगा दोस्तों। और फिर इसमें हमने देसी घी थोड़ा सा ज़्यादा डाल के भूनना होता है। भूनने के बाद लड्डू हम इस तरह से हाथों से बना लेते हैं, और इसे हमारे यहाँ मगज़ का लड्डू बोलते हैं। तो ये वाला लड्डू बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, काफ़ी टाइम तक इसे हाथों पे घुमाना रहता है। और जब हाथों की जब नरमी आती है ना हाथों में, तब ये बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत ड्राई होता है तो फिर टाइम लग जाता है। लेकिन हाथ दबाते रहना है, दबाते रहना है। उसके बाद जो घी होता है वो भी थोड़ा बहुत बाहर आ जाता है, और हाथों की जो नरमी होती है उससे भी ये बनना शुरू हो जाता है। बनाने को तो मैं दोनों हाथ से बना रही थी दोस्तों, लेकिन बन तो ये एक ही हाथ से रहा था, दोनों हाथ से नहीं बन रहा था। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा आकार उसका बन जा रहा था, और फिर जिस हाथ से आदत है ना दाहिने हाथ से, उसी हाथ से फिर बना लिया करती थी। शुरू में जो लड्डू मैंने बनाए थे 4 6 लड्डू, वो टेढ़े मेढ़े थे, एकदम से गोले नहीं बने थे, क्योंकि फूट जा रहा था बार बार, गोला बन ही नहीं रहा था। फिर सारे लड्डू लास्ट के जब अच्छे बनने लगे तो जो पहले मैंने बनाए थे उनको भी गोला कर दिया है। और ये देखिए बच्चे अभी जो है क्या करने लग गए हैं। कल जो इनके मामा लेके आए थे खरबूजा, तो वही ये लोग अब खाने के लिए जा रहे हैं। कल भी खाया था, आज भी खाएंगे, और अभी भी रखा है। तो लड्डू तो सारे बन गए हैं दोस्तों, और बना करके हमने रख दिया है। और रखने के बाद जो है अब ये लोग सब खरबूजा वगैरह खाएंगी। खाना थोड़ा लेट बनेगा क्योंकि अभी उसको बनाने में मुझे टाइम लग गया है। दिखने में तो थोड़ा सा दोस्तों था, लेकिन टाइम लग गया। इधर मैंने चावल बना लिया और सब्जी भी बन रही है दोस्तों, और इधर आटा भी मैंने लगा के रख दिया। और ये देखिए टोटल 22 से 24 लड्डू जो है वो बने हैं। तो बस सब लोग खाना पीना खाने के बाद क्या 2 छोटी रोटी बना दीजिएगा। अच्छा, और इधर खरबूजा तुम लोग लेके इधर फेंक दियो बेटा, इसको नीचे डाल दो ना। और ये रहा फ्रिज दोस्तों, फ्रिज में बॉटल खाली हो गया है तो बॉटल भी लगाना है। आम कल भाई ही लेके आया था, और ये भिंडी कई दिनों से रखी है तो लगभग ख़राब हो गई, तो इसको मैं फेंक दूंगी। ये देखिए
इसकी हालत के। हाँ खराब। अंदर जा चलो मानसी हटो थोड़ा बेटा, बंद करके देखते। हाँ बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। हाँ ठीक, खोल दे। तो दरवाजा दोस्तों इधर का खराब हो गया, इसमें सामने किचन का जो दरवाजा दिख रहा है आप सभी को, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो उसी को हम ठीक करवा रहे थे। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, खाना अभी बन गया है और अभी और सोना दोनों की शैतानियाँ चल रही है। हाँ एक चीज़, ये लोग शीशे में अपना चेहरा देख रहे हैं, क्योंकि घर में कोई शीशा छोटा है नहीं और ऐसा कोई शीशा है नहीं जिसको मैं छोटा सा दीवार पे कहीं लगवा दूँ। अलमारी में ही शीशा है, तो इसी में ही सब लोग देखते हैं, काम चलाते हैं। बच्चे पहुँच नहीं पाते हैं तो थोड़ी सी इनको दिक्कत होती है। जो चेयर है ना, उसी पे रख के ये लोग अपना कंघी वगैरह कर लेती हैं। इससे पहले 3 छोटी छोटी चेयर घर में थी, तो इनको इतनी दिक्कत नहीं होती थी। छोटी चेयर थी, रख के अपना चेहरा देख लिया करते थे, पर शीशा वो चेयर टूट गई है। और सब्जी चावल बच्चों को मैंने सबकी थाली निकाल दी है। अभी के लिए थाली अलग से नहीं निकाली है, क्योंकि वो अपनी दीदी लोग के साथ में ही खा लेते हैं। सबको पानी वगैरह हमने दे दिया है। गेहूं तो 1 बोरी से 1.5 बोरी तक हमने जो है धो के रख दिया है दोस्तों, बारिश के लिए, क्योंकि मानसून अभी बन रहा है। सुबह तो मानसून बनता है, लेकिन दोपहर सुबह 7, 8, 9 बजे तक, 10 बजे तक रहता है। ऐसा लगता है कि बदली है, बारिश हो जाएगी, लेकिन फिर अचानक से काफ़ी धूप निकल आती है, तो गर्मी भी बढ़ जाती है। और बारिश कल का जो सुबह था ना, सुबह 5 बजे जब हम लोग सो ही रहे थे, तभी बड़ी बड़ी बूंदी टपकी थी। मतलब एकदम से मन खुश हो गया था कि अब बारिश हो जाएगी तो कुछ तो गर्मी कम हो जाएगी। और सब किसानों को बारिश का भी इंतज़ार है, क्योंकि गांव में खेती करने वालों को इंतज़ार रहता ही है बारिश का। धान का बेहन वगैरह करना रहता है और बाजरे वगैरह बोने रहते हैं। बहुत सूखा पड़ गया है चारों तरफ, तो चारा भी नहीं है, तो सबको इंतज़ार है कि बारिश हो जाए, लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है। बस बदली जैसा मौसम बना था, तो मैंने कहा कि चलो बारिश कभी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो गेहूं तो फटक करके और उसको धो के भी रख दिया है, लेकिन ये सरसों था तो इसको सुखवाना था दोस्तों। और सरसों का जब हम तेल बनवाते हैं ना, तो उसको पहले सुखवाना पड़ता है, धूप दिखाना पड़ता है। तो मैंने कहा पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और फिर इसको हम धूप दिखा के सुखवा लेंगे और फिर इसका हम तेल बनवा लेंगे, क्योंकि घर में तेल भी नहीं है, ख़त्म है तेल। और ये अभी शाम हो गई थी, शाम के खाने का इंतज़ाम हो रहा था। घर में सब्ज़ी नहीं थी, तो बाज़ार से अभी अभी बिल्कुल सब्ज़ी आई है। और हरी सब्जी, कुछ भी हरी सब्जी क्या दोस्तों, कोई सूखी सब्जी ना, आलू हमारे यहाँ था, मतलब किसी तरह की कोई सब्जी नहीं थी। एकदम से सारा कुछ ख़त्म हो गया था। और पिछले 1 हफ्तों से हमारे यहाँ कुछ नहीं था, कुछ ऐसा हाल भी हो रखा था। बड़ी परेशानी हो रही थी और दिक्कतें भी चल रही है हमारे साथ, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। कभी कुछ है तो कभी कुछ नहीं है, कभी हमेशा काम चलता है तो कभी काम बिगड़ जाता है। इसकी वजह से घर में ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, वो बराबर नहीं आ पाती हैं। तो दिक्कतें तो हो ही जाती है जब अपने पास 4 बच्चे हैं और बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता है क्या है क्या नहीं। घर में जो चीज़ें है वो भी उनको चाहिए, जो नहीं है वो भी उनको नहीं चाहिए, वो भी चाहिए उनको। तो हमें तो तकलीफ़ होती है, क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना, जब घर में चीज़ें नहीं रहती हैं तो हमें भी बहुत दुख होता है। तो सब्ज़ी वगैरह तो आ ही चुकी थी दोस्तों। फिर सब्ज़ी को मैंने तड़का लगाया था सिर्फ जीरा और हरी मिर्च से, क्योंकि लहसुन अभी हम लोगों ने बंद कर दिया है खाना और प्याज भी बंद हो गया है। तो अभी ये कितने दिन तक बंद रहेगा, ये मैं आगे वीडियो में आप सभी को दिखाती रहूँगी। और ये जो है अभी सुबह का टाइम हो रहा था, रात का वीडियो मैंने उतना ही रिकॉर्ड किया था, क्योंकि दोस्तों रात में ना वीडियो अच्छी नहीं रिकॉर्ड होती, इसलिए मन ही नहीं करता है रिकॉर्ड करने का। और बच्चे भी आलस खा जाते हैं तो रिकॉर्ड नहीं करते। सुबह का टाइम था, जो काम था ना बाहर का वो हमने कर लिया, और अंदर का ये रसोई साफ़ करने में मैं जुटी पड़ी हूँ, क्योंकि रसोई भी गंदी थी और सिंक वगैरह भी गंदा था। आजकल दोस्तों इतनी गर्मी रहती है ना, शाम को मैं ना ही बर्तन धोती और ना ही रसोई वगैरह साफ़ करती हूँ। जब एकदम से नॉर्मल मौसम रहता था, सब कुछ ठीक लगता है तो फिर कर लेती हूँ। लेकिन गर्मी इतनी रहती है कि अंदर मन ही नहीं करता है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ घर के आग जली हुई है और बीच में हम बंद हैं।
मतलब 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना दोस्तों हमारे यहाँ कि मैं घर के अंदर भी बगैर चप्पल के नहीं चल पा रही थी, इतनी मुझे गर्मी लग रही थी। तो कुछ ये हाल था, तो इसीलिए सुबह उठ के फिर बर्तन धोती हूँ और रसोई वगैरह साफ़ करती हूँ, झाड़ू वगैरह जो भी काम होता है सब सुबह ही करते हैं। शाम को खाना बना के खा लेते हैं, फिर उसके बाद सारा काम ख़त्म। छत पे सारे लोग चले जाते हैं, वहीं पे आराम करते हैं, जब तक जागते हैं टहलते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। फिर टाइम हो जाता है तो हम लोग सो जाते हैं। फिर बच्चे सुबह सोते ही रहते हैं, तो सबसे पहले मैं ही घर में उठ जाती हूँ और इधर रसोई की साफ़ सफाई में लगी हूँ। अच्छे से साफ़ कर देंगे। जिस दिन मैंने पूरी रसोई की सफाई की थी, सारा कुछ साफ़ किया था, किचन के नीचे भी साफ़ किया था, लेकिन किचन में तो दोस्तों पता है कि बहुत ज़्यादा किचन गंदा होता है और अभी थोड़ा बहुत आंधी वगैरह भी चल जाती है तो फिर गंदे तो हो ही जाते हैं। सिंक इधर बहुत सिंक गंदा हो गया था, तो इसको भी मैंने जो कॉम्बो आता है ना ब्रश वगैरह जिसमें टॉयलेट और बाथरूम और बर्तन वाश करने वाले होते हैं, तो उसमें ये मिला था हमें, तो उसको मैंने अभी खोल लिया है। वो मैं दिखा नहीं पाई आप सभी को खोलते टाइम क्योंकि बच्चों ने खोल लिया था, वो खुद बहुत एक्साइटेड थे, तो फिर मैं अपना किसी न किसी काम में लगी थी तो इसलिए वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई। तो अभी पानी की थोड़ा सा दोस्तों पानी की थोड़ा क्या हमें बहुत बचत करनी पड़ती है क्योंकि आप सभी को पता है हमारे यहाँ समर वगैरह तो है नहीं, पड़ोस से पानी आता है तो पानी फिर बहुत आराम से और जो है एकदम सोच समझ के खर्च करना पड़ता है हमें। ऊपर टंकी भर लेते हैं तो 2 दिन तक फिर पानी नहीं भरना होता है। तो ये सारी तकलीफ़ें हैं जो धीरे धीरे एक एक करके हम दूर करने की कोशिश करेंगे अपने लाइफ में जो चीज़ें तकलीफ़ें चल रही हैं। और अभी तो जो पहले से हमारी तकलीफ़ें थी वो दूर हो गई हैं, अभी हम खुश हैं, लेकिन हाँ कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए कि आप भी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इंसान सोचता है कि एक एक चीज़ें आगे बढ़ जाए। और हाँ दोस्तों हमारे पास कोई सर्विस या फिर कोई नौकरी वगैरह तो है नहीं कि कहीं से इकट्ठे पैसे आ जाएंगे तो हम चीज़ों को कर लेंगे, तो सोचते रहते हैं कि एक एक चीज़ें। अभी हम लोग सोचा है हम लोगों ने कि शायद 2-4 महीने में हमारे यहाँ भी समरसेबल वगैरह हो जाए। तो इधर चावल का जो ड्रम था दोस्तों उसको मैंने खाली कर लिया है, आटे वाला अभी रखा है क्योंकि उसमें आटा है 2 दिन के लिए, वो खाली हो जाएगा 2 दिन बाद, तो उसको भी मैं धो दूंगी। चावल थोड़ा सा था तो उसको मैंने अलग से बर्तन में रख दिया है किचन पे। मैं बना रही थी चाय दोस्तों रसोई वगैरह साफ़ करने के बाद, और इधर बच्चे जो है वो सब सो के उठे हैं, छत पर से आए हैं तो सब अभी बैठे हैं और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मी जो है वो चाय बना दे तो हम लोग पी लें। उसके बाद दोस्तों चाय वगैरह पीने के बाद वो तीनों बहन निकल गई थी पढ़ने के लिए, छत पे मैंने सबको भेज दिया और इधर हमारा बेटा जो है वो नहा लिया था। जब भी घर में पानी भरा हुआ देखता है ना तो इसको नहाने की इतनी जल्दी होती है, बिना किसी से पूछे बिना इजाज़त के खुद अपने आप ही नहा लेता है, नहलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अच्छे से थोड़ी नहा पाता है, वही गर्मी का टाइम है ना तो पानी में खूब मज़ा लेगा। तो इनको मैंने नहला दिया था और नहलाने के बाद इनको इतनी घमौरी आ गई है ना दोस्तों गर्मी की वजह से, पीछे और आगे पूरे पेट में गर्दन वगैरह में एक तरफ से घमौरी है। तो मैं इनको ठंडा पाउडर लगा रही थी, संडो बनियान मैंने पहना दिया है और ये नीचे का पहना दिया है ताकि इनको थोड़ा सा हवा लगे तो तकलीफ़ ना हो, क्योंकि खुजली बहुत होती है तो ये चिड़चिड़ाते रहते हैं। उसके बाद इनको हमने दे दिया है दूध और चीनी, वो पी लेंगे फिर खेलने के लिए निकल जाएंगे। और ये देखिए अभी तक बर्तन नहीं धोया है, सुबह का बर्तन है, शाम का बर्तन है जो अभी तक रखा हुआ है, तो इसको अभी धो लेते हैं। कभी कभी जैसे सो के उठती हूँ तो तुरंत बाहर का काम करने के बाद रसोई झाड़ू और बर्तन कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी जब बच्चे एक साथ उठ जाते हैं तो इनको पहले खाने के लिए चाहिए, तो फिर मुझे भी लगता है कि चलो चाय बना देते, इनको नाश्ता वगैरह करवा देते हैं, फिर सारे बर्तन एक साथ धो लूँगी। और ये देखिए ये जो टब वगैरह मैंने निकाल दिए हैं डब्बे ना चावल के, तो इसको भी धो लेंगे, धो के डब्बों को रख देंगे सूखने के लिए। तो पहले तो मैं बर्तन धोने के लिए बैठ गई थी दोस्तों, लेकिन कोई आया है बाहर तो वो बार बार आवाज़ लगा रहे थे, पता नहीं कौन है, उनको मैं पहचानती भी नहीं थी। तो फिर उनके पास जो है मैं चली गई थी उनका सुनने के लिए कि कौन है और क्या काम है उनका। तो अभी वो आवाज़ बाहर से लगा ही रहे थे, तो मुझे लगा कि घर के बाहर होंगे देवर जी या फिर सासू अम्मा लोग होंगी तो वो लोग बोल देंगे, क्योंकि जब बाहर से कुछ लोग आते हैं तो फिर इतना मतलब मैं लोगों से बातें नहीं करती हूँ, नहीं बोलती हूँ, बच्चों से कहलवा देती हूँ कि हाँ पापा नहीं है, बाबा नहीं है या कौन नहीं है, ऐसे करके बुलवा देती हूँ। लेकिन जब कोई नहीं होता है घर में फिर मुझे खुद निकलना पड़ता है बोलने के लिए, और उनकी जो बात है वो सुननी पड़ती है मुझे, तो कुछ ऐसा हाल हो जाता है। और अभी देखिए बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं
काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। अभी सुबह के बर्तन और शाम के बर्तन दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए थे। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद ये देखिए सबने खा पी लिया और सबको अब मैंने बोल दिया है कि अभी आप लोग फिर से चले जाओ पढ़ने के लिए, नाश्ता वगैरह करने के बाद, क्योंकि पूरा दिन तो खेलने में ही बच्चों का चला जाता है, ना बोलो तो पढ़ने के लिए भी नहीं सोचते हैं। गर्मी की छुट्टी हो गई तो एकदम से सारी चीज़ों को भूले जा रहे हैं कि हम पढ़ने भी कभी जाते थे और कॉपी किताब भी हमारे पास है। तो ये वो लड्डू है दोस्तों जो हम लोगों ने बनाया था। कुछ तो बनाते टाइम ही बच्चों ने खा लिया था, लेकिन अभी दोपहर का टाइम है, प्यास लग रही थी तो 3 से 4 लड्डू हमने अलग इस तरह से रख दिए थे पन्नी में। खा रहे हैं सब लोग। अभी कभी बोलता है ये दो वो दो, बदल के ये वो कर रहा है। तो पानी वगैरह पी लेंगे, आराम करेंगे। और आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भाई बहन नए हैं चैनल को